नई पीढ़ी को आजादी के लिए बलिदान देने वालों की जानकारी देना जरूरी है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नई पीढ़ी को आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी देना जरूरी है। इसकी वजह से उन्हें ये समझ में आएगा कि ये स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है। इस प्रकार की प्रदर्शनी व कार्यक्रम से ये काम अच्छे तरीके से हो रहा है। ये विचार नागौर नगर परिषद की सभापति मीतू बोत्रा ने व्यक्त किए। वे नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थी। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अजमेर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहर के टाउन हॉल में इस दिन 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, डाक विभाग के अधीक्षक रामलाल मूड, BRM महाविद्यालय के प्राचार्य शंकरलाल झाकड़ आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। खेल व फिटनेस को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का अच्छा परिणाम हमने पिछले ओलंपिक व पैरा ओलंपिक खेलों में देखे। आने वाले समय में और भी बेहतर परिणामों की हम उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नागौर में जिस उत्साह से विद्यार्थी इन योजनाओं का हिस्सा बन रहे हैं, उससे जल्द ही ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी पराग मादेल ने इस प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए नागौर के अधिकाधिक नागरिकों से इस योजना का लाभ लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर रामलाल मूठ ने डाक विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। शंकरलाल जाखड़ ने आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से बताया। अर्पित शर्मा, निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने उनके संस्थान द्वारा स्वरोजगार के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षणों के बारे में मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रचार अधिकारी भारत भार्गव ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन सहायक प्रचार अधिकारी नरेश कुमार ने किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर गीत व नाटक प्रभाग के कला समूह द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। उल्लेखनीय है कि इस मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में विभिन्न पोस्टरों के अलावा डिजिटल रूप में भी अनेक योजनाओं की जानकारी दी गई है। एक्टिविटी कॉर्नर, गेम जोन आदि का आयोजन भी किया गया है। यह प्रदर्शनी 16 फरवरी 2022 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे हमारी के बीच उपस्थित आम जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी का रामलाल सर, अधिकाधिक अधीक्षक लोगों से अवलोकन करने का आह्वान क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अजमेर की ओर से किया गया है। तथा मंच के समक्ष उपस्थित आप सभी सम्माननीय अतिथियों का मैं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अजमेर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 12 मार्च 2021 से भारत सरकार पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहली चीज, क्योंकि हम लोग सब उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के जो संघर्ष था उसमें हम शामिल नहीं थे, हमने वो संघर्ष देखा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, आज़ादी को हासिल करने के लिए अपना सर्वस्व लुटाया, उनको हम इस अवसर पर स्मरण करें, उनके बलिदानों के प्रति हम नतमस्तक हो सके और नई पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी मिल सके कि किन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया, इतना बलिदान किया। उनकी जानकारी, उनके बारे में जानकारी सबको मिल सके, एक तो ये उद्देश्य है। इसके अलावा पिछले 75 सालों में स्वतंत्रता के जो प्रगति हमारे देश ने की है और पिछले कुछ सालों में जो नए कदम उठाए जा रहे हैं, एक नया भारत बनाने के लिए, एक संकल्पित और एक सशक्त भारत बनाने के लिए, उन सारे कदमों की जानकारी भी आम लोगों को मिल सके, ये भी एक प्रदर्शनी का उद्देश्य है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक बड़ी क्रांति हुई है। आज सरकारी कोई भी योजना हो, उस योजना का लाभ जो है वो योजना के लाभ धारक के सीधे खाते में जमा होता है और उसकी वजह से जो बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किसी समय हुआ करता था, उस पर रोक लगी है कहीं ना कहीं।
कोविड की महामारी को झेला है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है हमारे देश में सफलतापूर्वक चलाया गया, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। अगले 3 दिन ये प्रदर्शनी यहाँ पे जारी रहेगी। ये डिजिटल प्रदर्शनी है, इसमें पोस्टर्स के अलावा वीडियो के माध्यम से भी जानकारियाँ दी जा रही है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटी है, डिजिटल गेम है और कई विभागों के स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नागौर के जनता जो है इस प्रदर्शनी का लाभ लेगी, यहाँ पे प्रदर्शित की गई जानकारी का लाभ लेगी। मैं पुनः एक बार इस कार्यक्रम के लिए मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का अपने कार्यालय की तरफ से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैडम विद्युती बोथरा, मेरे मंच पर विराजमान सभी आयोजकगण और इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों प्यारे विद्यार्थियों, ये 75वां अमृत महोत्सव अपन सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी मेरे साथी बता रहे थे कि ये अमृत ऐसे ही नहीं मिला था। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए कितने लोग शहीद हुए कि कुछ तो सूची अपन सामने देख रहे हैं और कुछ ऐसे अनाम शहीद हो गए जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। ये अमृत बड़ा मुश्किल से मिला है। उन्होंने अपना जो एक प्रयोजन था वो पूरा किया, एक नारकीय जीवन से निकाल करके हम लोगों को अमृत की तरफ जो है ला करके छोड़ दिया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस अमृत की रखवाली कैसे करें। लोगों ने इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बलिदान दे दिया। हम लोगों को कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बलिदान की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी जिस भूमिका में है, चाहे वो कर्षक के रूप में है, चाहे शिक्षक के रूप में है, चाहे प्रशासक के रूप में है या किसी डिफरेंट भूमिका के अंदर है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र के प्रति कि हम हमारे कर्तव्यों का जो है ईमानदारी के साथ निर्वाह करें, पालन करें और एक सशक्त भारत, एक एकीकृत भारत, एक संप्रभु भारत की रचना क्या हो सकती है, ये विचार लेकर के अपने मिशन को आगे बढ़ाए। आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार की स्थितियां, युवा ज़्यादा समझ रहे इस बातों को कि कई स्थितियां विपरीत जा रही है। आप लोगों को समझना है कि ऐसी कोई भी बात जो संविधान सम्मत नहीं, जो गलत हो रही है, उसके ऊपर अंकुश लगे और सकारात्मक बातों का जो है वो समाज के अंदर बढ़ावा मिले, तभी इस तरह के कार्यक्रम का प्रयोजन सिद्ध होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सामने जो भी भाई विराजमान है, ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कि इन 10-15 बच्चों ने जिस तरीके से कॉलेज की गतिविधियों को यह उकेरा है। मैं चाहूँगा कलेक्टर साहब और विद्युती वगैरह उसका सीमावलोकन करेंगे निकलते समय। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। छुट्टी होने के बाद भी बच्चों ने जिस तरीके से मेहनत करके ये सलाह लगाई है, मैं बिल्कुल मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इस तरह की रचनात्मक गतिविधियों के अंदर आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कलेक्टर साहब, ये कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। एवरीबॉडी नोज इट। कोई काम किसी भी स्तर पर हो रहा है तो इट इज विजिबल फॉर एवरीवेयर। पुनः मैं सभी आयोजकों को और प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या के अंदर आपने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करी और मैं समझता हूँ कि इसके सकारात्मक परिणाम जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, भारत सरकार की डाक विभाग की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो कि गांव-गांव में उन बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित और शिक्षित करने का महत्वपूर्ण जिम्मा निभाती है और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि हमारे गांव के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इतना आर्थिक संबल प्रदान करती हैं जिससे कि ऐसी अनहोनी के समय उनको सहयोग मिल सके। मैं उन सब योजनाओं की जानकारी देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डाक अधीक्षक श्री मूड साहब को। मंच पर आसीन अतिथिगण, हॉल में बैठे हुए सारे अतिथि, माताएं, बहनें और सारे बच्चे, जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस प्रदर्शनी में सारा प्रदर्शित किया हुआ है। इसी के बीच में
प्रधानमंत्री जी की स्वयं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो चल रही है, इसके तहत डाक विभाग कृत संकल्प है और हमारी भी एक डाक विभाग ने भी एक स्टॉल लगाई है हमने। तो सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग जो है इसका लाभ उठाएं। और इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि डाक विभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला जा रहा है, जिसमें सबसे अच्छा ब्याज है 7.6%। जो सबसे अधिक ब्याज है वो इसमें देय है। इसमें जमा राशि इनकम टैक्स में छूट है और बच्चों को बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटियों के खर्चे के लिए ये छोटी छोटी राशि अपन इकट्ठी करके एक साथ उनकी बेटियों के परिलाभ के लिए अपन काम में ले सकते हैं। उनकी उच्च शिक्षा के लिए, उनकी शादी के लिए, उसके लिए हम लोग काम में ले सकते हैं। छोटी छोटी 250 रुपये, मात्र 250 रुपये से आप एक बच्ची का खाता खोल सकते हैं। उसमें यदि आप 1000 रुपये लगातार बेटी के नाम से जमा करते हैं तो ये राशि 21 साल में कम से कम 5-6 लाख रुपए हो जाती है। इसी के गुणकों में आप जितनी राशि इसमें अपने जितनी भी इनकम है उसके हिसाब से जमा कर सकते हैं। एक साल में 1.5 लाख रुपए तक आप लोग एक बच्ची के खाते में जमा कर सकते हैं। और ये कोई फिक्स नहीं है, जब आपकी इच्छा हो महीने में कभी भी, साल में कभी भी जमा कर सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया योजना है। किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप खाता खोल सकते हैं। अभी ये स्टॉल लगी हुई है हमारे यहाँ बैठे हैं लड़के, तो इनके पास भी आप अभी भी खाता खुलवा सकते हो अपनी बेटियों का। और इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत भी नहीं है, 250 रुपये मिनिमम है इसमें। और कोई भी माता या पिता या जो नेचुरल गार्जियन है कोई बच्ची का, वो कोई भी एक खाता खोल सकता है। 2 बच्चियों का खाता खुलवा सकता है एक आदमी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की 2-3 योजनाएं और है। PMJJBY जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 330 रुपये जमा कर 1 साल के लिए 2 लाख रुपए का हम बीमा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें केवल 12 रुपये, बिल्कुल नॉमिनल 12 रुपये में आपका 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा है, वो भी हमारे पास है। इस प्रकार कई तरह की योजनाएं डाक विभाग चला रहा है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में जो बजट की घोषणा हुई केंद्र सरकार ने, अभी एक और, हालांकि हमारा डाक विभाग सारा आजकल ऑनलाइन सिस्टम में चल रहा है, सारी सुविधाएं ऑनलाइन है, ऑल ओवर इंडिया डाक विभाग सारा जुड़ा हुआ है। लेकिन इस डाक विभाग को बैंकों से जोड़ने का भी गवर्नमेंट ने इस बार तय किया है। तो आने वाले महीने 2 महीने में शायद ये सारी बैंकों से भी डिजिटाइजेशन हो जाएगा। अब हम लोग बैंक और डाक करके आपस में इंटर जो मनी एक्सचेंज जो पहले नहीं हो रहा था वो भी अब शुरू हो जाएगा। तो डाक विभाग एक तरह से पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आ जाएगा। और भारत सरकार की जो DBT योजनाएं भी है, उन DBT योजनाओं को घर बैठे एकदम सुदूर गांव के व्यक्ति को उसकी सुविधा मिले, उसके लिए भारत सरकार कृत संकल्प है। और उसके लिए पोस्ट ऑफिस का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो हम लोग उसकी सेवा तत्परता से देने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप पोस्ट ऑफिस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और ये जो प्रदर्शनी जो लगी है सूचना विभाग की तरफ से, इसका भी आप अवलोकन करें। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसमें आप लोग भागीदार बने और आने वाले भविष्य को, बच्चियों के भविष्य को पोस्ट ऑफिस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि खाता खोलकर बेटियों का भविष्य सुनिश्चित करें। सम्मानित मंच, हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय अधिकारी आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। हमारे आदरणीय सम्मानीय सभापति मैडम नगर परिषद नागौर से, हमारे प्रिंसिपल साहब जाकर जी, डाक विभाग के अधीक्षक नागौर और जितने भी हमारे पधारे अतिथिगण, युवा साथी, बच्चे और मीडिया बंधु, आप सभी का इस आज़ादी के अमृत महोत्सव ये 3 दिवसीय
एग्जीबिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कि इतने सुंदर आयोजन के लिए अभी हम लोगों ने अवलोकन किया था जो भी हमारे स्टॉल्स बने हुए हैं जिनमें हमारी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि कई तरह के मूवमेंट्स स्टार्ट हुए हैं नेशनल लेवल पे पूरे देश में जो चल रहे हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी सहभागिता करते हुए सारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे आपका फिट इंडिया मूवमेंट है, अभी हमने हाल ही में देखा है कि पैरालंपिक्स और रेगुलर ओलंपिक्स में पूरे देश से सारे युवाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी मतलब अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। और मुख्य रूप से पैरालंपिक्स में तो मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान से काफ़ी प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा अपना मार्क प्रदर्शित किया है ग्लोबल लेवल पे। और इसका मैं मेरी होपफुल कि भविष्य में भी और रिजल्ट्स आएंगे। और हमारे जैसे नागौर ज़िले में देखा गया है कि स्पोर्ट्स की तरफ एक अलग से एक अच्छा रुझान है। काफ़ी यहाँ पे युवा हमारे मित्र भाई लोग और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं काफ़ी इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। तो मैं उनके लिए मतलब आशा करता हूँ कि एक अच्छा मोटिवेशनल पॉइंट रहेगा फिट इंडिया और खेलो इंडिया को देखते हुए, प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने के लिए। और इसी के साथ साथ जैसे अभी आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान रूप में भारत सरकार ने ले रखा है, जिसमें हमारे महिला अधिकारिता विभाग और बाल कल्याण विभाग इन्होंने अपने अपने योगदान दिए हैं, अपना कार्य किया है। कई योजनाएं हैं जैसे हमारे नागौर ज़िले में एक पोषण से संबंधित जो भी मतलब हमारी सुविधाएं हैं लोगों को हर जगह आंगनवाड़ी सेंटर्स में पहुंच रही है। और जो कोविड काल में जो मुख्य रूप से देखा गया है कि काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टाइम था जहाँ पे फिज़िकली बच्चे मतलब पहुंच नहीं पा रहे थे आंगनवाड़ी सेंटरों पे, तो उनको घर पे जाके पोषण की सामग्री का वितरण किया गया है। विभाग इसमें पाबंद रहा है कि सभी को टाइमली पोषण मिले। और जो भी हमारी योजनाएं हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक बजट आ रहा है, उनको हर चीज़ में यूज़ किया जा रहा है सशक्त रूप से, हर जगह कन्या वाटिका का डेवलपमेंट किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि महिलाओं की भी और बच्चियों की भी उतनी भागीदारी रहे मतलब पूरे ओवरऑल प्रोसेस में। और इसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली और आगे भविष्य में भी हम चाहते हैं कि इसका एक अच्छा प्रभाव पड़े ज़िले में। और कोविड वैक्सीनेशन अवगत कराना चाहूँगा, 95% से ज़्यादा हमारा फर्स्ट डोज लग चुका है और लगभग 90% से ज़्यादा हमारी सेकेंड डोज लग चुकी है। और काफ़ी यहाँ पे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, तो मैं उनके आपके माध्यम से लोगों को भी कहना चाहूँगा कि 15 से 18 एज ग्रुप का भी वैक्सीनेशन अभी चल रहा है। और इसमें हम लोगों ने 70% से अधिक बच्चों को वैक्सीनेशन लगा दी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने मतलब स्कूलों में हर जगह जो आपके संपर्क में लोग आते हैं उनका भी इसलिए मतलब इस अभियान के साथ जुड़े वैक्सीनेशन। और फिर से मैं पूरे आयोजन करता हूँ तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा इस सुंदर एग्जीबिशन को जिन्होंने मतलब सेटअप किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी रोमांचक की आपके सेल्फी पॉइंट्स हैं ये बनाए और ये अगले 3 दिन तक एग्जीबिशन चलने वाली है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने आसपास के अपने मित्रों को अपने दोस्तों को सबको इस एग्जीबिशन के बारे में बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्जीबिशन का लाभ ले पाएंगे। और जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं या स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। तो फिर से सभी आयोजनकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी पधारे बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये प्रयास हमारा 2 दिन तक रहेगा कि नागौर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शनी को देख सकें। और हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा प्रचार प्रसार इतनी अच्छी तरह से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शनी को देखने आ सकें और विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकें। अब मैं आग्रह करूँगा, हमारे बीच उपस्थित हैं नगर परिषद से सभापति हमारे नगर अध्यक्ष मैडम नीतू बोथरा। मैं आग्रह करूँगा माननीय मैडम से कि कृपा करके पधारें और आशीर्वचन देने की कृपा करें। आदरणीय कलेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और डाकघर के अधीक्षक महोदय और प्रायोजक और सामने बैठे हुए सभी मेहमानों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय से। ऐसी प्रदर्शनी बार बार लगे ताकि बच्चों को हमारे आज़ादी के जो नायक हैं उनके बारे में जानने का मौका मिले और उनको अच्छी शिक्षा मिले।
सूचना और मंत्रालय ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है जो 75वें महोत्सव के अवसर 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर इतनी अच्छी प्रदर्शनी का आयोजन किया। आगे भी ऐसे ही प्रदर्शनियाँ लगती रहे ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं जो कि खेल को बढ़ावा देने के लिए है, तो मैं एक एक करके उनको बुलाऊंगा। ये इनका नाम है भावना देवड़ा। हाँ जी, आपने देखना बेटा हो। द्वितीय है मनीष बेनीवाल, क्लास 10। ग्रामोत्थान विद्यापीठ से एक विद्यार्थी है। तीसरा स्थान प्राप्त किया है रितिका मुंडेर, क्लास 12। योग हो जाए, चाहे स्वच्छता हो जाए, चाहे संरक्षण हो या महिला सशक्तिकरण हो, ये सब चीज़ों को पीछे लगी थोड़ा वो सामने से लेना तो सामने थोड़ा पीछे ले जाओ इनको गरम है। थोड़ा सा आता है आज जो ये टाउन हॉल में प्रोग्राम रखा है इसके बारे में कुछ बताएं। आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव ये मनाया जा रहा है इस समय। इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अजमेर के द्वारा यहाँ पे 3 दिवसीय नागौर में प्रदर्शनी लगाई गई है। ये मल्टीमीडिया प्रदर्शनी है और इसमें आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में जानकारी, जो मुख्य घटनाएं आज़ादी से जुड़ी हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार के अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं
उन योजनाओं के बारे में भी यहाँ पे जानकारी प्रदर्शित की गई है। और इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों को हमारी आज़ादी की लड़ाई में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया है और जो बलिदान दिया है उसकी नई पीढ़ी को जानकारी मिले, और जो एक नए भारत के निर्माण का प्रयत्न केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है उसकी भी जानकारी लोगों को मिल सके। ये प्रदर्शनी 3 दिन तक चलने वाली है और इस दौरान अलग अलग तरह की गतिविधियां और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हम लोग कर रहे हैं।